हेलो गाइस, आज की इस प्यार से वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे हमारे जो नेत्र होते हैं इनका चित्र कैसे बनाया जाता है, इनके चित्र में कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, इनका चित्र कैसे बनाया जाता है उसका प्रैक्टिस में कराऊंगा, हर एक अंग का नाम बताऊंगा, तो उसको बनाता हूँ चलता हूँ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो स्टार्ट ही कर देता हूँ। तो देखो, तो हमारा टॉपिक है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना कैसे बनानी है देख लो, ध्यान से देखना। पहले आपको एक ऐसे गोला बना लेना है। ठीक है, ऐसे पहले आपको एक ऐसे क्या बना लेना है, गोला बना लेना है। ठीक है, इस गोले में से एकदम पूरा गोला नहीं बनाना है, इस गोले को थोड़ा उभरा हुआ बनाना है, जैसे ये है। ठीक है, ऐसे उभरा हुआ बनाना है। ऐसे उभरा हुआ बन गया, ऐसे बना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कट लगा देंगे, फिर यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे लगा देंगे। इतना बन गया। इतना बनने के बाद अब आपको इस लाइन को एक बार फिर से दोहरा लेना है। तो ऐसे देखो, ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, ये ऐसे आपको बना लेना है। कैसे चित्र बनाना है देख लो ध्यान से। ये ऐसे ले जाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इतना बनने के बाद, ठीक है, इतना बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे फिर एक शेप ले जाना है। एक बार आपको ऐसे गोला बना लेना जैसे मैं बनाया हूँ, फिर उसी को दोबारा अंदर बना लेना है, जैसे एक मोटी लाइन बन जाए। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करके फिर ऐसे ला करके ऐसे इसमें मिला देना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर ऐसे ला करके आपको मिला देना है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी करना है। फिर यहाँ से आपको ऐसे ले लेना है, फिर आपको ऐसे यहाँ से ये ऐसे यहाँ से लेने के बाद, ठीक है, इसमें सटना नहीं चाहिए। यहाँ से ऐसे लेने के बाद ऐसे आपको इसमें मिला देना है। इतना चीज़ बना। अब देखो, ये थोड़ा सा आगे हो गया, थोड़ा सा पीछे हो गया, तो इसको इसी के लेवल में करेंगे। ठीक है, चित्र कैसे बनाना है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको यहाँ से मोड़ देना है, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब देखो मिल गया, ऐसे मिल गया। ठीक है, तो ऐसे जब डायग्राम बनाएंगे तभी आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। इतना मिलने के बाद इतना बन गया, इतना बन गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ से इसको, ठीक है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देना है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देना है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा गाढ़ा कर देना है, ऐसे देखो, ऐसे गाढ़ा कर देना है। ठीक है, इतना ऐसे गाढ़ा कर देना है, इतना गाढ़ा कर दिए। अब ऐसे इधर भी गाढ़ा कर देना है। ठीक है, इधर भी ऐसे गाढ़ा कर देना है, ऐसे इधर भी ऐसे गाढ़ा कर देना है, ऐसे गाढ़ा करते चले जाना है। ठीक है, ऐसे गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ा बेकार लग रहा है, इसको ऐसे राउंड में बना देते हैं। ये गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, गाढ़ा हो गया। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसे वो बनाना है, मांसपेशियाँ। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे मांसपेशियाँ निकाल लेनी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी मांसपेशियाँ ऐसे निकाल लेना है, ऐसे आपको मांसपेशियाँ निकाल लेना है। ठीक, मांसपेशियाँ निकालने के बाद इतना जब कंप्लीट हो जाए आपको, तो आप क्या करिए, इसमें लेंस बनाइए। हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो आपको यहाँ पर एक लेंस बना देना है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बना देना है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से हमारे आंखों में इन मांसपेशियों से जुड़ा होता है। ठीक है, इन मांसपेशियों से जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। ये मांसपेशी हो गई, ये मांसपेशी हो गई, ये हमारा लेंस हो गया। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। ये बात है क्लियर। अब देखो, अब क्या करना है, इतना बनाने के बाद अब आपको बेसिकली कुछ नहीं बनाना है। क्या करना है, कुछ नहीं बनाना है। बस आपको यहाँ पर छोटा सा ऐसे बनाइए, ना बनाइए कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया बात क्लियर। तो इतना होने के बाद अब हमारा मनुष्य के नेत्र का चित्र बन करके रेडी हो चुका है। मनुष्य नेत्र की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अभी एक चीज में और बाकी है, वह चीज क्या है, मेन चीज है, जो देखो यहाँ पर ऐसे आपको बना देना है, ऐसे यहाँ पर बना देना है। उसके बाद फिर यहीं से आपको ले जाना है, ये फिर यहीं से ले जाना है। ठीक है, ये दो चीज बना देना है आपको। ये क्या होते हैं, इसको ब्लैक से गाढ़ा कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ब्लैक से गाढ़ा कर दीजिएगा, ऐसे इसको ब्लैक से गाढ़ा कर दीजिएगा। ठीक है, ब्लैक से इसको ऐसे ब्लैक से गाढ़ा कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं।
ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो इतना हो गया क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमारे मनुष्य के नेत्र की संरचना बनकर तैयार हो चुकी है। क्या हो चुकी है? तैयार हो चुकी है। मनुष्य के नेत्र की संरचना तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है? अब इनका नामकरण कर देना है, कुछ नहीं करना है, केवल नामकरण कर देना है। देखो कैसे नामकरण करना है। तो ये हमारे मनुष्य के नेत्र का चित्र है, यानी कि हमारे आंखों में जो नेत्र पाया जाता है तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब इसमें कौन कौन से अंग के कौन कौन से क्या नाम होते हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बनाने का स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इस गोले का जो उभरा हुआ भाग होता है इसे कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया, इसे कहा जाता है कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो ये जो आपको ऐसे दो चीज लेंस के जो सामने जो दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है आइरिस। क्या कहा जाता है? आइरिस या, ठीक है, या परितारिका। परितारिका, इन्हें परितारिका भी कहा जाता है। ये बात है क्लियर। उभरे हुए भाग को कार्निया और जो यह निकले होते हैं इन्हें कहा जाता है आइरिस या परितारिका कहा जाता है। उसके बाद देखो, यह हमारा जो ये बीच में आपको दिख रहा है यह हमारा लेंस है। क्या है? ये हमारे लेंस है। ये हमारे लेंस है। क्या है? लेंस है। लेंस है। कौन सा लेंस? तो आपको बता देना है उत्तल लेंस। हमारे आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस में कौन सा लेंस? तो दो उत्तल लेंस। और ये जो आपको बीच में छिद्र दिख रहा है, यानी कि ये जो दोनों आए हुए हैं इनके बीच में थोड़ा सा जगह आपको दिख रहा होगा। इस जगह को यहाँ पर ये जो होता है भाग इसे कहा जाता है पुतली। क्या कहा जाता है? पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतली या नेत्र तारा। इसको मैं कहाँ लिखूँ? इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ देखो, इसको कहते हैं पुतली। पुतली या नेत्र तारा। नेत्र तारा। नेत्र तारा, ठीक है, या नेत्र, या नेत्र, ठीक है, इसे नेत्र तारा भी कहा जाता है। नेत्र तारा। इतना आपको क्लियर हुआ? यहाँ जो यहाँ पर कॉर्निया और इस लेंस के बीच का जो पूरा भाग है इसे कहा जाता है नेत्रोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रोद। नेत्रोद कहा जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो पूरा भाग होता है इसे कहा जाता है नेत्रोद कहा जाता है। अब देखो, यह लेंस जिन मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो मांसपेशियां इन्हें पकड़ी हुई हैं उन्हें कहा जाता है मांसपेशियां। क्या कहा जाता है? मांसपेशियां। इन्हें कहा जाता है मांसपेशियां। मांसपेशियां। मांसपेशियां मैं अंदर ही लिख देता हूँ, नहीं तो बाहर लिख देता हूँ क्योंकि बाहर लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है डायग्राम हमारा। ठीक है, देखो बाहर लिख देता हूँ, अंदर नहीं लिखूँगा, डायग्राम बेकार हो जाएगा। तो मांसपेशियां इन्हें कहा जाता है मांसपेशियां। मांसपेशियां। मांसपेशियां, ठीक, ये हमारी मांसपेशियां हो गई। और ये तो लेंस हो गया मांसपेशियां। उसके बाद देखो, ये जो हमने ब्लू कलर से, ठीक है, ये ब्लू कलर से हमने जो गाढ़ा किया है इसे कहा जाता है रिक्तक। क्या कहा जाता है? रिक्तक। हाँ, शायद रिक्तक, हाँ रिक्तक कहा जाता है काले वाले भाग को। रक्तक पटल, ठीक है, इस काले वाले भाग को कहा जाता है रक्तक पटल। रक्तक पटल कहा जाता है। रक्तक पटल। और यह देखो, हमारे आंखों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे कहा जाता है दृढ़ पटल, यानी कि बहुत मजबूत परत होता है। आपको हमारे आंखों में सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद भाग, काले के अलावा कुछ सफ़ेद सफ़ेद भाग दिख रहा होगा। तो जो सफ़ेद सफ़ेद भाग है इसे कहा जाता है दृढ़ पटल। ठीक है, यह हमारे आंखों का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो यह हमारे आंखों का जो सबसे ऊपरी भाग है इसे कहा जाता है दृढ़ पटल। क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल कहा जाता है। मनुष्य के नेत्र का सबसे ऊपरी भाग दृढ़ पटल कहलाता है और मनुष्य के नेत्र का सबसे अंदरूनी भाग, यानी कि सबसे अंदर का भाग, ये जो भाग है इसे कहा जाता है रेटिना। ये जो आपको अंदर वाली लाइन ऐसे दिख रही है इसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना। इसे एक नाम और है इसका, दृष्टि पटल। क्या नाम है? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, ठीक है, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ये बात है क्लियर? लेंस हो गया। और ये देखो, लेंस और रेटिना के बीच का जो पूरा भाग है इसे कहा जाता है काचाभ। ठीक है, इस पूरे भाग को कहा जाता है काचाभ कच्छ। काचाभ कच्छ कहा जाता है। ठीक है, काचाभ कच्छ कहा जाता है। ये बात है क्लियर? ठीक है, इतना भाग आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मनुष्य के नेत्र की संरचना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक था मनुष्य के नेत्र की संरचना कैसे बनाए, जो मैं आपको बना करके बताया। ठीक है, तो पहले आपको मैंने नेत्र बना करके बताया कैसे नेत्र बनाया जाता है, उसका डायग्राम प्रैक्टिस मैंने करवाया। उसके बाद हर एक अंग का मैंने नाम दिया, ठीक है, कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो देखो, तो एक चीज़, ये सारा चीज़ मैंने ओवरऑल आपको बता दिया हूँ।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। देखो, ये जो उभरा हुआ भाग होता है मनुष्य के नेत्र का, इसे कॉर्निया कहा जाता है, उभरा हुआ भाग। मनुष्य के नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे दृढ़ पटल कहा जाता है। मनुष्य के सबसे अंदर का जो भाग होता है उसे रेटिना कहा जाता है। ये वाली लाइन, रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये जो आपको पुतली के सामने जो दो रंडियाँ दिख रही हैं, आइरिस या परितारका कहा जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो ये पूरा भाग होता है इसे कहा जाता है नेत्रोद, और लेंस और रेटिना के बीच का जो पूरा भाग होता है इसे कहा जाता है काछाप कक्ष। ये जो जिससे लेंस जुड़ा होता है उसे मांसपेशियाँ कहा जाता है, ठीक है। और ये जो खाली स्थान इसे पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। ये हमारे आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इधर आपको बता दें, ये जो लास्ट वाली लाइन अंदर की, ये रेटिना होती है दृष्टिपटल। ये जो हमने ब्लू मार्कर से गाढ़ा किया है इसको रक्तपटल कहा जाता है। इस पूरे भाग को काछाप कक्ष कहा जाता है, मांसपेशी हो गया। तो मनुष्य के नेत्र की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से चित्र को बनाया जाता है, ठीक है।